हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके बुक में। आज हम आपको बता रहे हैं आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में। ये बैंकिंग जीके का 8वां पार्ट है और चलते हैं वीडियो में आगे। बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक होते क्या है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। वे बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाए गए थे। हालांकि आरआरबी की शहरी शाखाएं भी हैं। आगे बढ़ते हैं और मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि समिति कौन सी थी। समिति का नाम था नरसिम्हम समिति। स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। और ये एक्ट कब आया था? 1976 में। दोस्तों ये ध्यान रखना, जनरली एक्ट जो रहता है वो पहले आता है और स्थापना किसी भी संस्थान के बाद में होती है, तो ये ध्यान रखना। पहला जो ग्रामीण बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये था मुरादाबाद में और यह सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था, यानी कि स्पॉन्सर्ड था। इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो थी 5 करोड़ रुपए की। अभी स्पॉन्सर्ड का जो मीनिंग है हम अगली स्लाइड में जानेंगे। कुछ और पॉइंट से इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि गोवा और सिक्किम में एक भी आरआरबी काम नहीं करती। आरआरबी नाबार्ड के अंतर्गत काम करता है, ये आप ध्यान रखें। 1 अप्रैल 2020 की तारीख में भारत में 43 आरआरबी कार्यरत है, यानी कि 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी वो 50% होती है, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 35% होती है। अब हमने जो देखा प्रथमा ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक था वो था सिंडिकेट बैंक। ये प्रायोजित बैंक था और इसकी जो हिस्सेदारी थी वो 35% थी। देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बड़ौदा यूपी बैंक, जो 1 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश की 3 बैंक पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती ग्रामीण बैंक और पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से मिलकर बना था। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आरआरबी क्या कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका सबसे पहला काम है। उसके अलावा छोटे किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, मजदूरों, कुटीर लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों आदि को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी अन्य लोकहित की सेवाओं के अंतर्गत आने वाली पेंशन का भुगतान करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना। डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, लॉकर जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है प्रबंधन का वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो स्तर पर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद आते हैं सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम, उसके बाद आते हैं रीजनल मैनेजर या कहें कि चीफ मैनेजर, उसके बाद आते हैं सीनियर मैनेजर, उसके बाद आते हैं मैनेजर, फिर आते हैं ऑफिसर, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट और सबसे निचले स्तर पर आता है ऑफिस अटेंडेंट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है प्रथमा ग्रामीण बैंक का लोगो और ये उसकी बिल्डिंग। दोस्तों वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक मेन बात हो, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।